हेलो बच्चों। तो आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक सेवेंथ क्लास का इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर यानी कि कृष्णा और सुदामा की कहानी के बारे में लेकर आ गए। और कृष्णा और सुदामा का बीच की जो कहानी है ये दोस्ती की कहानी है। और ज्यादा समय हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, पहले कहानी पे आते हैं और एक एक वर्ड को अच्छी तरह से समझेंगे और एक एक मीनिंग का मतलब समझेंगे। पहले वार्मर क्या कह रहा है कि डू यू हैव ए फ्रेंड, क्या तुम लोगों के पास कोई एक दोस्त है। और व्हाट इज कॉमन बिटवीन यू एंड हिम या हर, या तुम लोगों के बीच उन दोनों के बीच क्या कॉमन है। डू यू लाइक मोस्ट इन हिम या हर, और तुम उसे कितना लाइक करते हो, कितना पसंद करते हो। कहानी पे आते हैं। द स्टोरी, स्टोरी मतलब कहानी होता है। ऑफ फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती की, बिटवीन मतलब बीच, कृष्णा एंड सुदामा इज वेरी पॉपुलर। पॉपुलर मतलब होता है लोकप्रिय। पॉपुलर मतलब क्या होता है, लोकप्रिय। बताया जा रहा है कि कृष्णा और सुदामा की जो बीच जो दोस्ती की कहानी है बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। कृष्णा एंड सुदामा स्टडी टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ, स्टडी मतलब अध्ययन। कृष्णा और सुदामा हमेशा एक साथ पढ़ते थे, स्टडी करते थे, अध्ययन करते थे। कृष्णा वाज रिच, कृष्णा धनिक था, अमीर था। वाइल जबकि सुदामा वाज पुअर, जबकि सुदामा क्या था, बहुत गरीब था। स्टील, स्टील मतलब होता है फिर भी। बोथ वेयर गुड फ्रेंड्स, फिर भी दोनों क्या थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। दे वेयर ऑलवेज सीन टुगेदर, वे लोग हमेशा एक साथ देखे जाते थे। कृष्णा और सुदामा की दोस्ती की कहानी है। कृष्णा और सुदामा दोनों मतलब अच्छे दोस्त हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि दोनों एक साथ हमेशा पढ़ते थे और एक साथ रहते थे। कृष्णा धनी है और सुदामा क्या है, गरीब है, फिर भी दोनों एक साथ रहते थे। टाइम पास्ट, समय गुजरता गया। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका, कृष्णा द्वारिका का राजा बन गया। बट सुदामा's कंडीशन रिमेन पिटिएबल, बट लेकिन सुदामा का जो आर्थिक स्थिति था वो क्या हो गया, दयनीय ही रह गया। मतलब दयनीय ही रह गया, स्थिति खराब ही रह गया। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन, उसकी पत्नी और बच्चे हैड गो टू बेड विदाउट मील्स वेरी ऑफ्टेन, ऑफ्टेन मतलब होता है अक्सर, पराया, वेरी मतलब बहुत। सुदामा की पत्नी और उसके बच्चे हमेशा मतलब बेड पे उनको बिना भोजन के, मील्स मतलब भोजन के जाना पड़ता था। अनेबल टू बियर विथ पिटिएबल कंडीशन, जो इनकी आर्थिक स्थिति थी वो सहने योग्य नहीं थी, सह नहीं पा रहे थे। सुदामाज वाइफ, सुदामा की पत्नी सेड टू हिम, उनसे कहा, यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्णा, आप हमेशा कृष्णा के बारे में कहते हैं कि द किंग ऑफ द्वारिका, जो मतलब कि द्वारिका के राजा है, इज योर फ्रेंड, आपके दोस्त है। आप हमेशा कहते हैं द्वारिका का जो राजा है कृष्णा वो आपका दोस्त है। वाई डोंट यू मीट, आप उससे क्यों नहीं मिलते हैं। हिम एंड आस्क हिम टू हेल्प यू, उनकी पत्नी कह रही है कि आप उनसे क्यों नहीं मिलते हैं और अपने मदद के लिए मदद क्यों नहीं मांगते हैं। हिज वाइफ रिपीटेड, रिपीटेड मतलब होता है बार बार दोहराना। रिक्वेस्टेड आग्रह किए। मूव्ड हिम इवेंचुअली, मतलब उनकी पत्नी ने बार बार एक ही बात को रिपीटेड करते थे, आग्रह करते थे कि आप उनसे क्यों नहीं जाते हैं और मिलते हैं और अपनी मदद के लिए कहते हैं। सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका, द्वारिका में कृष्णा से मिलने के लिए सुदामा ने डिसाइड किया, निर्णय लिया। ही रीच्ड द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका, पैलेस मतलब होता है महल, पैलेस मतलब होता है महल।
और जो कृष्णा द्वारिका के राजा थे उनके महल में सुदामा पहुंचे। He told the royal guards that he wanted to meet his friend कृष्णा। और जाकर वहां पे जो गार्ड था, गार्ड से मिले और गार्ड से बोले कि हमको अपने दोस्त कृष्णा से मिलना है। हिज फ्रेंड कृष्णा मतलब अपने दोस्त कृष्णा से मिलना है। द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम। गार्ड ने इनके प्रति कोई अटेंशन नहीं किया, मतलब कि कोई भी मतलब इनकी सुनवाई नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उनको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये कृष्णा का दोस्त है। क्यों बिलीव नहीं हो रहा था? क्योंकि वो कपड़ा ही ऐसा पहना था। देखो आगे है, दे कुड नॉट बिलीव दैट द पर्सन इन रेज वुड बी फ्रेंड ऑफ देयर किंग। दे कुड नॉट बिलीव दैट, उनको मतलब विश्वास नहीं हो रहा था। बिलीव मतलब विश्वास, कि द पर्सन इन रैज, जो व्यक्ति, रैज मतलब होता है फटा चीटा कपड़ा, पुराना कपड़ा होता है ना वो। तो इन्होंने सोच रहा है, गार्ड सोच रहा है कि मतलब उनका विश्वास ही नहीं हो रहा है कि एक फटा चीटा कपड़ा हुआ पहना हुआ व्यक्ति राजा का दोस्त कैसे हो सकता है। दे डिड नॉट अलाउ हिम, उन्होंने उनको जाने से इनकार कर दिया, अलाउ नहीं किया। एट लास्ट में वन ऑफ द गार्ड्स, उनमें से एक गार्ड्स went to inform the king about सुदामा, उसमें से एक गार्ड सुदामा को इन्फॉर्म करने चला गया कि हाँ सुदामा के बारे में इन्फॉर्म करने चला गया। कहा? तो राजा के पास। राजा कौन था? कृष्णा के पास। कृष्णा rushed to the royal gates as soon as he heard सुदामा's name। जैसे कृष्णा ने सुदामा के नाम सुना, वो दौड़ते 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 गेट के पास आ गए। He hugged his childhood friend and requested to him come in the palace। हग मतलब होता है गले लगाना। हग मतलब क्या होता है? गले लगाना। हिज चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन, बचपन। और फ्रेंड, बचपन का फ्रेंड। एंड रिक्वेस्टेड मतलब आग्रह करना। हिम टू कम इन द पैलेस मतलब जैसे ही कृष्णा ने सुना सुदामा का नाम, वो दौड़ते दौड़ते कहाँ आ गए? गेट के पास आ गए और अपने बचपन के दोस्त से क्या किए? गले मिले और आग्रह किए, रिक्वेस्ट किए अपने महल में चलने के लिए। All were astonished to see the king hugging a poor man in rags। जो सुदामा थे वो फटे सीटे कपड़े में पहने हुए थे, उनको देखकर जब उनसे गले मिले तो बाकी जितना लोग थे ना, वो लोग आश्चर्यचकित हो गए, सभी आश्चर्यचकित हो गए। सोचने लगे कि क्या हो रहा है, राजा किससे गले मिल रहे हैं। सुदामा's वाइफ, सुदामा की पत्नी, had given him parsed rice as a gift to कृष्णा। सुदामा की पत्नी कृष्णा के लिए गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में एक भुना हुआ चावल, थोड़ा सा भुना हुआ चावल उसके लिए दिए थे। बट सुदामा वाज हेजिटेंट मतलब सुदामा ने उनको देने से क्या रहा था? हिचकिचा रहा था। विल इट बी सुटेबल फॉर ए किंग, क्या ये राजा के लिए सही होगा कि भुना हुआ चावल उनको दे। ही वॉन्डर्ड सो ही हाइड द पोटली ऑफ पास्ट राइस, जो वो पोटली में रखा हुआ था भुना हुआ चावल, उसको क्या कर रहा था? छिपा रहा था। कृष्णा सॉ हिम हाइडिंग इट, जब वो छुपा रहा था अपने पोटली को तो उसको क्या कर लिया? देख लिया। और देख लिया ही गार्ड एंड अनटाइड इट,
ही एंड हिज क्वीन एट द पास्ट राइस विद ग्रेट डिलाइट। ग्रैब मतलब होता है ना उससे झकझोर लेना, छीन लेना। और वह और उसकी पत्नी मतलब कि राजा और राजा की पत्नी दोनों मतलब बहुत प्यार से उनको जो भुना हुआ चावल भेजे थे उनको खाए। सुदामा हैड ए वार्म वेलकम एट द पैलेस। सुदामा का बहुत ज्यादा स्वागत हुआ महल में। सुदामा का बहुत ज्यादा ख्याल किया गया। ही वॉज गिवेन रिच फूड, उनको अच्छे अच्छे फूड खिलाया गया, भोजन खिलाया गया। एंड ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, और सुंदर सुंदर कपड़े पहनाए गए। कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड ए लॉट ऑफ फॉर हिज फ्रेंड्स नीड्स। कृष्णा ने अपने दोस्तों को जितना सारी जरूरत की चीजें थी वो सब के सब पूरा किए। एक एक सामान को उसको पूरा किए, जरूरत की चीजें जितना थे उनको पूरा करते थे। सुदामा वाज प्लीज्ड, प्लीज मतलब होता है ना प्रसन्न होना। सुदामा बहुत खुश थे। ही वांटेड टू टेल कृष्णा अबाउट हिज पुअर कंडीशन। वो अपने गरीबी स्थिति के बारे में कृष्णा से बताना चाहते थे, बट हिज सेल्फ रेस्पेक्ट प्रिवेंट हिम फ्रॉम डूइंग सो। लेकिन ऐसा करने से, कृष्णा को बताने से उनका खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब खुद का आत्मसम्मान क्या हो रहा था, रोक रहा था, नहीं बताने दे रहा था। फाइनली सुदामा रिटर्न होम। लास्ट में सुदामा कहां चले आए, घर चले आए। एज पुअर एज, जैसे गरीबी हालत में गए थे वैसे ही वापस घर आ गए। ही वॉज, कहा गया, ही वॉज वेन ही रीच्ड होम ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड ए बिग पैलेस ऑफ हिज ओल्ड हट। ओल्ड हट मतलब जो उनकी पुरानी घर थी, जो उनका पुराना घर था, उनके पास उसके पास मतलब उसी जगह पे एक बहुत बड़ा महल बन गया था। और उन्होंने देखकर अमेज्ड मतलब चकित हो गए। कौन गाना बजा रहा है, बंद करवाओ उसको। He asked a man about the new and beautiful building। जो ये नया घर और सुंदर घर देखकर एक आदमी से उन्होंने पूछा। द मैन रिप्लाइड, तो आदमी ने क्या जवाब दिया कि दैट इट वाज सुदामा's पैलेस, ये सुदामा का महल है। सुदामा कुड नॉट बिलीव इट, लेकिन सुदामा को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये मेरा महल है। सेइंग सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस, सुदामा पैलेस के मतलब कि महल के बाहर खड़े रहे। हिज वाइफ केम आउट एंड टुक हिम इन, और उनकी पत्नी ने आए और उनको अंदर चलने के लिए बोले। सुदामा बिकेम वेरी हैप्पी टू सी हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन इन गुड क्लॉथ्स। सुदामा बहुत ज्यादा खुश हुए। क्यों खुश हुए कि उनकी पत्नी और बच्चों को अच्छे कपड़े में देखकर सुदामा बहुत खुश हुए। वेरी सून सुदामा रियलाइज दैट इट वाज कृष्णा हु हैड डन ऑल दिस व्हाइल ही वाज एट इन द्वारिका। और उन्होंने खुद को रियलाइज किए, सुदामा ने खुद से रियलाइज किए कि ये सब द्वारिका में जो राजा है कृष्णा, ये सब उन्हीं का देन है। सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड कृष्णा फॉर दी हेल्प, और इतनी मदद के लिए अपने दोस्त कृष्णा को बहुत ज्यादा थैंकफुल मतलब धन्यवाद दिए।
ओनली ए फ्रेंड, केवल एक दोस्त ही समझ सकता है, कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड्स, केवल एक दोस्त ही समझ सकता है कि एक बिना बोले अपने दोस्त को मतलब कमी क्या है। चलो, तो इस कहानी को हम लोग बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए हैं और एक एक लाइन तुम लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। थैंक यू।